पौष माह की कथा अध्याय 7। श्री विष्णु पुराण 7वां अध्याय। बलि चक्रवर्ती सुतल लोक में पहुंचकर पाताल सम्राट के रूप में प्रतिदिन विष्णु के चरणों की अर्चना करने लगा। इस कारण देवताओं को स्वर्ग और इंद्र को स्वर्ग पर आधिपत्य फिर से प्राप्त हो गया। बलि के सुतल लोक के द्वार पर वेत्र दंडधारी विष्णु पहरा दे रहे थे। उन्हीं दिनों रावण सुतल पर विजय पाने के लिए पहुंचा। वह इस विचार से सुतल लोक में प्रवेश करने लगा कि आखिर यह बौना मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तब विष्णु ने विशाल रूप धरकर अपने पैर के नाखून से रावण को रोका। रावण लंका में जा गिरा और बेहोश हो गया। इसके बाद उसने कभी पाताल की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। बलि चक्रवर्ती का यह नियम था कि वह जिस प्रदेश पर शासन करते थे उसका निरीक्षण अदृश्य रूप में वर्ष में एक बार कम से कम अवश्य करते थे। इसी विचार से पृथ्वी पर अपने सुसंपन्नता एवं शांतिपूर्ण शासन तथा वहाँ की शल्य श्यामल फसलों का वे निरीक्षण करने आए। वे सस्यों को पुष्टि और जीवनी शक्ति प्रदान करते थे, कृमि कीटों से उनकी रक्षा करते थे। उनके स्वागत के रूप में दीपावली पर्व मनाया जाता था। दूसरे दिन बलि प्रथमा के रूप में उनकी पूजा की जाती थी। 52 के त्रिविक्रम आकाश विजय के चिन्ह के रूप में आकाश दीप सजाया जाता। दक्षिण महासमुद्र में बलि चक्रवर्ती के पृथ्वी पर पहुंचने के द्वार के रूप में एक द्वीप उत्पन्न हुआ जो बाली द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। बलि चक्रवर्ती के वंशज पल्लव राजाओं ने उनके नाम पर शिल्प चित्रों के वैभव के साथ महाबलीपुरम का निर्माण किया। कांचीपुर में त्रिविक्रम वामना अवतार की मूर्ति प्रतिष्ठित की। बलि चक्रवर्ती के शासनकाल में जो क्षत्रिय अनुशासित थे वे बाद में उत्सुक हो उठे। वे जनता को अनेक प्रकार से सताने लगे। उनके अत्याचारों से जनता में असंतोष फैल गया। पीड़ित प्रजा हमेशा अपने राजा को कोसती रही। राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। राजा भी परस्पर लड़ने लगे। इस कारण वे भी दुर्बल हो गए। सब जगह अराजकता फैल गई थी। हालात ऐसी थी जिसकी लाठी उसकी भैंस। उनके शासन में जनता त्रस्त हो उठी। उस हालत में विष्णु ने दशावतारों में से छठा परशुराम का अवतार धारण किया। जंगल को समूल काटने के कारण 21 बार क्षत्रियों को परशु से निर्मूल किया और वह साबित किया कि जब जिसकी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने के लिए वे अवतरित हुआ करते हैं। उस काल में धरती पर शासन करने वाले शासकों के सिरमौर हे चक्रवर्ती कार्तवीर्यार्जुन सुदर्शन चक्र के अंश को लेकर पैदा हुए थे। किसी जमाने में विष्णु योग निद्रा में निमग्न थे। तब उनके शंख और चक्र के बीच तर्क वितर्क हुआ। इस पर चक्र बोला, सहस्त्र किरण वाले सूर्य को तराशने पर जो रज निकला उसी से विश्वकर्मा ने मेरा निर्माण किया। सहस्त्र कोनों के साथ क्षिप्र गति से घूमते हुए मैंने ही तो असंख्य राक्षसों का संहार किया। मुझे धारण कर विष्णु चक्रिकेश के नाम से विख्यात हुए। तुम तो सिर्फ ध्वनि करते हो और कुछ नहीं जानते। इस पर पांचजन्य शंख को क्रोध आ गया और बोला, हे चक्रपुरुष, तुम्हारा ऐसा घमंड, तुम पृथ्वी पर एक घमंडी के राजा के रूप में पैदा हो जाओगे। विष्णु मुनि पुत्र बनकर लकड़ी चीरने वाली कुल्हाड़ी से तुम्हारा घमंड तोड़ देंगे। शापित चक्रपुरुष कार्तवीर्यार्जुन के रूप में पैदा हुए और उन्होंने हे साम्राज्य को चतुर्दिक फैलाया। वह भगवान के अवतार रूपधारी दत्तात्रेय के भक्त और शिष्य थे। उनके अनुग्रह से कार्तवीर्यार्जुन ने अनिमा आदि सिद्धियां तथा अनेक शक्तियां प्राप्त की। जरूरत के वक्त असंख्य आयुधों के साथ उसको 1000 हाथ प्राप्त हो जाते थे। यूं सूत महर्षि ने समझाया। इस पर नैमिषारण्य के मुनियों ने पूछा, सूत मुनिंद्र, दत्तात्रेय विष्णु के अवतार ही तो हैं, पर हम यह नहीं जानते कि भगवान विष्णु दत्तात्रेय कैसे कहलाए और क्यों। इसलिए हम दत्तात्रेय की कहानी सुनने को उत्सुक हैं। सूत महर्षि ने दत्तात्रेय की कहानी शुरू की। अत्रि महर्षि ने पुत्र की कामना से भगवान के रूप में विष्णु का स्मरण करते हुए घोर तपस्या की। विष्णु अपने साथ ब्रह्मा और शिव जी को लेकर प्रत्यक्ष हुए
और महर्षि से बोले, अत्रि महर्षि, मैं तुम्हारा दत्त बन गया हूँ। हम तीनों एक हैं, इसलिए त्रिमूर्तियों के अंशों से मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और दत्तात्रेय के नाम से पुकारा जाऊंगा। यूं कहकर वे ब्रह्मा और शिव जी के साथ अदृश्य हो गए। उसी समय नारद त्रिमूर्तियों की पत्नियां होने का गर्व करने वाली लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती के पास पहुँचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनसुया के पतिव्रत्य की महिमा को असाधारण बताकर प्रमाणित किया। अनसुया ने त्रिमूर्तियों की पत्नियों के लिए अनेक कार्य किए थे। अनसुया ने गंगा को सताने वाले पाप पिशाचिनियों को निर्मूल किया। नारद से प्राप्त लोहे के चने को पका के दिया। सूर्योदय को रोकने वाली सुमति को मनाकर सूर्य के होने से मरने वाले उसके पति को अनसुया ने पुनः जिलाया। इस पर त्रिदेवियों के मन में अनसुया के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई। उन देवियों ने अनसुया के पतिव्रत्य को बिगाड़ने के लिए अपने पतियों को उनके पास भेजा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश यतियों के वेश धारकर अत्रि के आश्रम में पहुँचे। भवती भिक्षांग देहि कहते हुए द्वार पर खड़े हो गए। उस समय तक अत्रि महामुनि अपनी तपस्या समाप्त कर आश्रम को लौटे ना थे। वे अतिथि सत्कार की जिम्मेदारी अनसुया पर छोड़ गए थे। अनसुया ने त्रिमूर्तियों को उचित रूप से स्वागत करके उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। उस समय कपट यति एक स्वर में बोले, हे साध्वी, हमारा एक नियम है, तुम नग्न होकर परोसोगी तभी हम जाकर भोजन करेंगे। अनसुया ने ओह ऐसी बात है, यह कहते हुए उन पर जल छिड़क दिया। इस पर तीनों अतिथि 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल गए। अनसुया के हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को दूध भात खिलाया और त्रिमूर्ति शिशु रूप में अनसुया की गोद में सो गए। अनसुया तीनों को झूले में सुलाकर बोली, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए, ब्रह्मांड ही इनका झूला है। 4 वेद उस झूले के पलड़े की जंजीरें हैं। ओंकार पुनर्नाद ही इनके लिए लोरी है। और यूं वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफ़ेद बैल आश्रम में पहुंचा। द्वार के सम्मुख होकर सर हिलाते हुए उसने पायलों की ध्वनि की एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर फुर से उड़ने लगा। एक राजहंस विकसित कमल को चोंच में लिए उड़ते हुए द्वार पर उतर गया। अत्यंत प्यारे लगने वाले रंग बिरंगे पिल्ले पूंछ हिलाते हुए घर में घुस पड़े। उनके साथ एक नाक फैलाकर फन आ पहुंचा। उसी समय महती वीणा पर नीलांबरी राग का आलाप करते नारद और उनके पीछे लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती आ पहुंची। नारद अनसुया से कहते हैं, माताजी, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर पाकर ये तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। ये अपने पतियों के वियोग के दुख से तड़प रही हैं। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनसुया ने विनयपूर्वक तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, उन झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके ही पति हैं तो आप इनको ले जा सकती हैं। तीनों देवियों ने चकित होकर देखा। एक समान लगने वाले तीनों शिशु गाढ़ी नींद में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती संकोच करने लगी। तब नारद ने उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? आप ले जाइए, नहीं जल्दी गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती जी ने शिव जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा को और पार्वती जी ने विष्णु को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हुई। इस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर इस तरह सटकर खड़े हो गए मानो तीनों एक ही मूर्ति के रूप में मिल गए हों। उसी समय अत्रि महर्षि अपने घर लौट आए। अपने घर त्रिमूर्तियों को पाकर हाथ जोड़ने लगे। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने एक होकर दत्तात्रेय रूप धारण किया। मध्य भाग में विष्णु और एक और ब्रह्मा, दूसरी तरफ शिव के मुखों के साथ हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, त्रिशूल और कमंडल तथा कंधे पर लटकने वाले भिक्षा पात्र सहित त्रिमूर्ति के रूप में विष्णु दत्तात्रेय का अवतार लेकर अत्रि और अनसुया के पुत्र बने। कार्तवीर्यार्जुन दत्तात्रेय
दत्तात्रेय की पूजा करके महान शक्तिशाली बनकर विशाल सेना को लेकर विजय यात्रा पर चल पड़े। जमदग्नि महर्षि के पुत्रों में राम आखिरी व्यक्ति थे। सदा कुल्हाड़ी लिए वे आश्रम और जगपदों का निर्माण करने तथा जमीन को खेती के लायक उपजाऊ बनाने के लिए जंगलों को काटना ही उनका कार्य था। हिमालय में तपस्या करके उन्होंने शिवजी को प्रसन्न किया और शिवजी ने उनको बड़ा ही प्रभावकारी परशु प्रदान किया। उस परशु को धारण कर वे परशुराम कहलाए। भृगु वंशज होने के कारण वे भार्गव राम नाम से भी विख्यात हुए। एक समय परशुराम की माता रेणुका देवी नदी के तट पर गई और देर तक नहीं लौटी। जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से पत्नी को देखा और समझ गए कि वह उस वक्त क्या कर रही थी। चित्ररथ नामक गंधर्व अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ाएं कर रहा था। रेणुका तन्मय होकर उस विलास को देख रही थी। इस पर जमदग्नि क्रोध में आ गए और अपनी पत्नी के लौटने पर जमदग्नि ने पुत्रों को बुलाकर माता का सर काटने का आदेश दिया। परशुराम के भाई यह जघन्य कार्य करने को तैयार न हुए। जंगल से लौटकर आए हुए परशुराम को देख जमदग्नि ने उनको आदेश दिया कि वह अपनी माता और भाइयों के सर काटे। परशुराम ने इसका प्रतिरोध किए बिना अपने भाइयों और माता के सर काट डाले। जमदग्नि ने प्रसन्न होकर पूछा, बेटा तुम कौन सा वर चाहते हो, मांग लो। भाइयों और माता जी को जिलाइए। परशुराम ने जमदग्नि से वर मांगा। जमदग्नि ने उनको पुनर्जीवित कर दिया और अपनी तपो महिमा के प्रति परशुराम के विश्वास और उनकी सूक्ष्म बुद्धि का जमदग्नि प्रसन्न हुए पर और आशीर्वाद दिया। परशुराम तुम कारण जन्मधारी हो, सदा चिरंजीवी बने रहोगे। कार्तवीर्यार्जुन अपनी विजय यात्रा समाप्त कर अपनी राजधानी महिष्मती नगर को लौट रहा था। उसी मार्ग पर जमदग्नि का आश्रम था। उस समय राजा और सैनिक बहुत ही भूखे थे। जमदग्नि ने कामधेनु अंश वाली अपनी होमधेनु की वजह से उन सबको भारी भोज दिया। वह गाय जो चाहे असंख्य लोगों को भी देने की क्षमता रखती थी। कार्तवीर ने सोचा कि ऐसी गाय उसके पास रहे तो सैनिकों के लिए आहार की समस्या हल हो सकती है। इस लोभ में उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस गाय को महिष्मती नगर में हाँक कर ले जाएं। इस पर जमदग्नि ने उनका विरोध किया। तब दुष्ट सैनिक उनको जमीन पर ढकेल कर गाय को खींचकर ले गए। विष्णु महापुराण 7वां अध्याय समाप्त हुआ। कल हम आपसे 8वें अध्याय के साथ मिलेंगे। पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।